इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 7.1 का 10वां प्रश्न करेंगे। एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु एक्स वाई ये जो है इन बिंदुओं से समदूरस्थ हो। तो यहाँ पर ये बिंदु है एक्स वाई, इसको हम P नाम दे देते हैं। ये इन बिंदुओं से इसको A नाम दे देते हैं जो 3, 6 है, और जो दूसरा वाला बिंदु है इसको B नाम दे देते हैं, ये है -3, 4। इनसे समदूरस्थ है, तो ये दूरी और ये दूरी बराबर हैं। तो अगर ऐसा है तो एक्स और वाई में हमने संबंध स्थापित करना है। तो कुल मिला के हमने लिखना है PA बराबर PB। ओके, तो चलिए लिखते हैं। तो इस तरह से हमने लिख दिया है कि माना ये बिंदु है, ठीक है, P, A और B ये हैं, और क्या दिया है, PA बराबर PB दिया है। तो यहाँ पे हम दूरी सूत्र लगाएंगे। दूरी सूत्र को आप अलग से ब्रैकेट में लिख सकते हैं, यहाँ पे इस तरह से दूरी सूत्र D = फिर जो उसका फॉर्मूला है, ठीक है, और ये फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे। तो देखो हमने निकालना है PA, तो यानी ये हुआ x1 y1 और ये है x2 y2। तो x1 माइनस x2 x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर x1 y1 वही रहेगा। हमने क्योंकि PB निकालना है तो ये हुआ x2 y2, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और अब दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे हम, तो ये रूट से रूट ये कट जाएगा, ठीक है, और हमारे पास ये आएगा 3 - x का होल स्क्वायर। हम सीधे स्क्वायर कर सकते हैं a² + b² -2ab, है ना। सीधा हमने फॉर्मूला लगाया a - b का होल स्क्वायर a² + b² -2ab, 6 दूनी 12। यहाँ पर देखो मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर दोनों माइनस हों तो ये मान के चलो कि दोनों प्लस हैं, क्योंकि ये माइनस कॉमन लेंगे हम तो वो प्लस हो जाएगा। माइनस अगर हमने कॉमन लिया तो ये ऐसे आ जाएगा ना। चलो अभी मैं डिटेल में कर रहा हूँ, लेकिन ये शॉर्टकट आप ध्यान रखो। और ये 4 - y है, इसका स्क्वायर क्या करेंगे, a² + b² -2ab, ठीक है। अभी इसको हमें एक और लाइन में लिखना पड़ेगा, तो सब एज इट इज़ उतारते हैं। चलो 9 + x² - 6x प्लस बराबर, यहाँ पे हुआ माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो उसको हटा दो। 3 + x का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab, और ये एज इट इज़ हमने उतार दिया। तो अगर हम ये लाइन नहीं भी लिखते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कट रहा है, x² से x² कट गया, ये y² से y² कट गया, क्या बचा, तो यहाँ पर -6x - 12y, सब यहाँ पे जो 6x है, एक काम करते हैं इसको इधर लेके आते हैं, +6x है ना, इधर आएगा माइनस का 6x हो जाएगा, -12y वहाँ पे, यहाँ पे एज इट इज़ है, तो उधर -8y इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा। फिर 9 प्लस का है 36 प्लस का है 45 हुआ, और यहाँ पे 16 और 9 हुआ 25, तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये सब आगे समझ, -6 हुआ -12, और -12 + 8 ये हुआ 12 में से 8 गया 4, बड़े का चिन्ह आता है तो ये हो गया। 45 में से 25 गया 20, ठीक है। अब यहाँ पे एक काम करते हैं पहले कि अगर मैं 20 को राइट हैंड साइड में लेके जाता हूँ तो -20 हो जाएगा, और सबके चिन्ह बदल दो तो सब प्लस हो जाएंगे, तो ये प्लस ये प्लस ये प्लस, तो बेसिकली ये हटा दो, समझ गए। तो ये हमारे पास आ गया है,
और अब 4 से यहाँ पे भाग देंगे तो क्या बचेगा, 3x प्लस वाई बराबर 5, और ये हमारा आंसर आ गया है। आप अगर यहाँ पे 20 को उधर लेके नहीं भी जाओ और चिन्ह बदल दो ऐसे ही, तो हमारे पास क्या आएगा, 12x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0, और फिर आप 4 से भाग दे सकते हो, तो 3y प्लस 4 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो आप समझ रहे हो, ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों ही ठीक हैं, एंड ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये सॉल्यूशन। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए अपने सामने प्लेलिस्ट पे क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।